आज तारीख हुई है 27/4/2023। आज मेरा आलू पे रहने का दिन है 104वां। ओनली ईटिंग आलू, नॉट ईटिंग अदर फूड। जितना ज़्यादा हम आलू को पका के खाते हैं उतना ही ज़्यादा उनकी वैल्यू कम होती जाती है। वह जितना टाइम में बाहर बिगड़ जाता है उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर बिगड़ जाता है। हर कोई चीज़ जो सब्जी में टमाटर है, रिंगना है, प्याज है, उन सभी को हम जब जितना ज़्यादा पका के खाते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। जितना ज़्यादा पकाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व है वह मरते जाते हैं। वह जितने समय में बाहर बिगड़ जाता है वो वही चीज़ हमारे शरीर में उतने समय में अंदर बिगड़ जाती है। जिस चीज़ को पका के रखते हम बाहर वो उस चीज़ पे जितनी जैसे जीव जंतु पड़ते हैं वैसे जीव जंतु हमारे शरीर में भी पड़ जाते हैं आने वाले दिनों में। जो कच्चा वैसा का वैसा रखा होगा तो हम लंबे समय तक रहेगा, उसमें कुछ भी जीव जंतु पड़ेंगे नहीं। आने वाले कई महीनों के बाद जीव जंतु पड़ेंगे। वैसे ही हालत हमारे शरीर के अंदर होती है। दुनिया भर की जितनी भी बीमारियों से आपको बचना है, अनेक बीमारियों से, तो जितना हो सके उतना कच्चा आहार आप खाना बढ़ाइए। आज से 5,000 साल पहले ऋषि मुनि भी ये कच्चा आहार खाते थे। इसके वजह से ही वो इतना ज़्यादा साल जी पाते थे और प्रकृति के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार खाना शुरू करेंगे तो अनेक बीमारियों से बच जाएंगे, दवाइयों से बच जाएंगे और आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से, जिससे आपके डॉक्टरों के पीछे जो लाखों रुपया बर्बाद हो रहे हैं वो होंगे नहीं। जो लाखों रुपये अभी आप शुरू नहीं करोगे फल फ्रूट ऐसा कुछ खाना तो आने वाले दिनों में किसी भी समय कोई भी समस्या आपके शरीर में खड़ी हो जाएगी और बाद में आप तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे और डॉक्टर जितने भी रुपया कहेंगे वो आप दे दोगे। इससे अच्छा है अभी से आप ऐसा कच्चा आहार बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा आप बढ़ा लोगे ना उतना ही ज़्यादा आप अनेक बीमारियों से दूर हो जाओगे। आने वाले दिनों में आपको लाखों रुपये डॉक्टरों को देने, इससे अच्छा है रोज़ाना 300, 400, 500 के फ्रूट लेके आप खाइए। जिस तरीके से मैं कहता था ना, ये पब्लिक प्लेस में मैं वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके से आज मैं यह पब्लिक प्लेस में मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले घर पे एक आलू खाना भी मुश्किल था और आज देखो 104वें दिन पे पहुंच गया। 104वें दिन में ओनली ईटिंग आलू, नॉट ईटिंग अदर फूड। आप भी ऐसा आलू खाना बढ़ाइए। ऐसा आलू खाना नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ाइए तो आप अनेक बीमारी से बच जाएगी। जिस तरीके से आप डॉक्टर को लाखों रुपया देना पड़ता है वह देना नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप जब बीमार हो जाते हैं आप रिपोर्ट निकालते हैं, डॉक्टर के पास रिपोर्ट निकलवाते हैं तो इसमें क्या छप कर आता है, जो आपके शरीर में जो छुपी हुई वर्षों पुरानी गंदगी छप कर आती है। और जब आप डॉक्टर के वहाँ जाके बाटल चढ़ाते हैं, वहाँ जाके आप आराम करते हैं तो आपके शरीर में जो जमी हुई गंदगी है वही निकलती है। उसके बाद आप अच्छे होने लगते हैं। जब दिन बढ़ता जाता है उसके बाद शरीर में से गंदगी निकलती जाती है तो उसके बाद के जो रिपोर्ट निकालते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर आने लगते हैं। ये क्या हुआ, शरीर शुद्ध होता गया
और शरीर सूट होने पर रिपोर्ट भी अच्छा आने लगा। इससे बेटर है डॉक्टर के वहाँ जाके आराम करना। इससे अच्छा है आप घर पे भी आप आराम करके ऐसा फ्रूट का जूस बना के फ्रूट खा के आप आपकी बीमारियों को दूर कर सकते हो, चाहे कोई भी बीमारियाँ हों। आने वाले दिनों में अभी आपके पास आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो आप अभी से ही कच्चा आहार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। फल है, फ्रूट है, सलाद है, ये सब कुछ बढ़ा दीजिए। जूस पीना बढ़ा दीजिए, गन्ने का जूस है, और पैकेजिंग फूड है, पानी पूरी, गोलगप्पे, समोसा है, बच्चा है, इन सब चीज़ों से आप जितना हो सके वो दूर रहें। समोसा है, बच्चा है, वो जो तले हुए होते हैं एक के एक तेल में, वो आपके शरीर को खूब नुकसान पहुंचाता है और पूरे तेल से भरे हुए होते हैं। आपको स्वाद के लिए बेहतर तो लगता है समोसा खाना, बच्चा खाना, आपको स्वाद के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपकी सेहत भी उतनी ही ज़्यादा बिगाड़ लेगा। उसमें जो कच्चा थोड़ा बहुत अंदर रहता है उससे आपको लाभ तो मिलते हैं, लेकिन जो पूरा तेल का भरा हुआ होता है वह आपके शरीर को बहुत ही चिकना कर लेता है और आपके शरीर को उसको पचाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। जिस तरीके से तेल वाला जो वाड़का होता है हमारे घर पे साग का बनाया हुआ, उस वाड़के को सफाई के लिए हमें कितना ज़्यादा पानी डालते हैं, कितना ज़्यादा साबुन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में से भी पूर्णतः उनकी सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। शरीर को बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुँचता है। इसके वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो थकान महसूस करती है। हम भर पेट अनाज खाते हैं, रोटली खाते हैं, वो अंदर से तो कच्चा है, वो मिल जाता है जो लेकिन हमें ज़्यादातर हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बैठे रहने का रहता है, तो वह अनाज कम खाइए। हार्ड वर्क ज़्यादा रहता है तो आप खाएंगे तो चलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है वो अनाज खाना छोड़कर आप फल फ्रूट सलाद हैं वैसा सब खाइए, तो आप अनेकों बीमारियों से बच जाएंगे। A to Z अनेकों बीमारियों से बच जाएंगे। जिस तरह मेरे को बीमारियां नहीं आती उसी तरीके से आपको भी अनेकों बीमारियां नहीं आएगी। मुझे नहीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, नहीं दवाइयों की, नहीं हॉस्पिटल की, किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं 2019 से सिर्फ कच्चे आहार पे हूँ और अभी मैं केवल सिर्फ आलू पे हूँ। आज जिस तरीके से मैंने पहले बताया इस तरीके से अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। आज तारीख हुई है 27/6/2023। आज मेरा आलू पे रहने का दिन है 104वां। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम राहुल चौहान रोवेगर। आप जितना ज़्यादा बढ़ा लोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में किसी भी समय कोई भी समस्या खड़ी हो जाएगी और तुरंत ही आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे और ज़िंदगी भर की कमाई एक ही जात के डॉक्टर के पास वह चली जाएगी। इससे बेटर है आप खुद के शरीर को स्वस्थ रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ा नहीं सकते, 100% इस कच्चे आहार पे नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट सलाद ऐसा सब कुछ खाइए। फलों का जूस बना के पीजिए, पन्नों का जूस बना के पीजिए। आप गोलगप्पा खाते हैं और उसमें जो गोलगप्पे की पूरी होती है वह खूब नुकसानकारक होती है। वो तेल से तली हुई होती है, एक से एक तेल से तली हुई होती है, वो बहुत ही नुकसानकारक होती है। जो कच्चा आलू रहता है वो थोड़ा बहुत आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, और जो उसमें पान का जूस होता है वो सेहत के लिए अच्छा है। और उसमें भी जो कच्चा है उनका ही आपको स्वाद मिलता है, लेकिन जो पूरी है उनका स्वाद नहीं मिलता, लेकिन वो उनके साथ आप खाते हो। इससे बेहतर है आप पान का जूस आप घर पे बना के पीजिए। आलू कच्चा नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पका के खाइए, लेकिन जितना बेटर हो सके उतना कोशिश करें कि कच्चा आलू खाने की। जिस तरह मुझे भी बहुत ही दिक्कत थी, मुझे भी कच्चा आलू घर पे भी खाना मुश्किल था और घर से बाहर पब्लिक प्लेस में भी, और आज ही देखो एकदम आराम से मैं खा पा रहा हूँ। पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी,
और ऐसा बाहर वीडियो बनाना भी मुश्किल था, लेकिन आज देखो बिल्कुल आसान हो गया। और जिस तरीके मेरे को आज आप देख रहे हो, उसी तरीके से मैं अभी का जो मेरा शरीर है उसी के हिसाब से आने वाले 50 साल में रहेगा, 100वें साल में रहेगा। जिस तरीके से ऋषि मुनियों का शरीर सिंपल रहता था, उस तरीके से मेरा भी शरीर रहेगा। आप भी मेरी तरह बड़ी 50 साल 100 साल की उम्र में भी जवान रहना चाहते हैं, बूढ़े नहीं होना चाहते, वृद्धावस्था नहीं लाना चाहते, तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ा लीजिए। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आप अनेकों शरीर की A to Z अनेकों समस्याओं से आप दूर हो जाओगे। आने वाले दिनों में यह सब समस्या आएगी ही नहीं। मोतिया आता है, आँख के नंबर आता है, थायराइड, डायबिटीज़, BP, अनेकों जो समस्याएं आती हैं वो अनेक समस्याओं से आप बच ही जाओगे। जिस तरह मैं बच गया हूँ। मैं किसी भी घर पे और दूध है ना, दूध की बनाई हुई चाय पीते हैं, वह भी हमें छोड़ देना है, वह हमें नहीं पीनी है। क्योंकि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, उनका दूध हम पीकर पाप करते हैं। उनके दूध की बनाई हुई चाय या कोई भी प्रोडक्ट हो हमें नहीं खाना है। हम ऐसे कई ज़्यादा पाप करते हैं, इसके वजह से हम अनेकों जात की समस्याएं हमारे शरीर में खड़ी होती हैं। जितना ज़्यादा हम पाप करते हैं उतना ही ज़्यादा पाप की सज़ा हमें ईश्वर देता है। यही सब हमें सोच समझ कर हमारे समझन आने के बाद हमें दूध छोड़ देना चाहिए, और दूध की बनावट भी हमें छोड़ लेना चाहिए। हम जब तक ज़रूरत थी तब हमें माँ के माध्यम से हमें दूध मिला, उसके बाद हमें समझना जब हमारे दांत आ जाते हैं तो माँ को दूध आना बंद हो जाता है। जब दूसरा बेटा पैदा होता है तब फिर से दूध आने लगता है, और उसके बाद उनके भी दांत आ जाते हैं तो फिर से दूध आना बंद हो जाता है। इसलिए जब बड़ी उम्र में भी ज़रूरत होती तो उस वक्त भी दूध माँ से आता हमारे लिए। लेकिन देखते हैं ना कि हमें ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए बंद हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ कर हमें दूध की बनाते, दूध की प्रोडक्ट, दूध की बनाई हुई चाय, इसे संपूर्ण छोड़ लेना है। चाहे कोई भी व्यक्ति हमें पीने के लिए कहे, लेकिन हमें पीना नहीं है, हमें मना ही कर लेना है। जिस तरीके से मैं मना कर लेता हूँ, अनेकों जगह पे हम चाय पीने के मेहमान का माल रखने के लिए पीना ही पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमारी सेहत अच्छी रखनी है तो चाय हमें छोड़नी पड़ेगी। मैं किसी भी जगह जाऊँ, कोई भी जगह पे, चाहे मुफ्त में कितनी भी चाय पीने के लिए दे दे, लेकिन मैं चाय बिल्कुल पीता नहीं हूँ। आप भी छोड़ सकते हैं। मुझे भी शुरुआत में छोड़ना बहुत ही मुश्किल था, छोड़ दिया, अब बिल्कुल आसान हो रहेगा। नहीं, मैं किसी भी घर पे जाऊँ, किसी को मेरे लिए नहीं चाय बनाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं पीता ही नहीं चाय। मेरे लिए नहीं भोजन बनाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं वहाँ का भोजन बिल्कुल खाता ही नहीं, केवल कच्चा ही खाता हूँ। इसलिए ये तो रियल सर्व में, इसे तो कोई संभालना नहीं पड़ता, किसी को संभालना नहीं पड़ता, संभाल के फिर आग पे चढ़ा के पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सभी को आराम मिल गया। और ज़िंदगी भी मुझे जीने के लिए बहुत ही आसान बन गई। उस तरीके से आपके भी बन जाएगी, और आने वाले अनेक बीमारियों से बच जाएगी, परेशानियों से बच जाओगे, जिस तरीके से मैं बच गया हूँ। बढ़ाओ, कच्चा आहार बढ़ाओ। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आने वाले दिनों में जब बीमार हो जाए हो तब 500 रुपया का बाटला चढ़ा के 500 बाटला चढ़ाते तब 500 रुपये डॉक्टर को देना। इससे बेहतर है उन्हीं 500 रुपये का अब फल फ्रूट लेके खा जाइए, फल फ्रूट लेके खा जाइए। क्यों दवाइयों के पीछे पैसे बर्बाद करना, क्यों रिपोर्टों के पीछे पैसे बर्बाद करना, क्यों इंजेक्शनों के पीछे रुपये बर्बाद करना। इससे बेहतर है कच्चा आहार ज़्यादा से बढ़ा दीजिए, फल फ्रूट खाना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आपका मन मजबूत नहीं रहता तो आप फिर अनेकों वीडियो देखिए, बार बार देखिए, तो आपका मन जो है ना और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा मजबूत बनता जाएगा, जिस तरीके से मेरा बना है। तो बढ़ाओ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जिस तरीके से 2018 से जब से मैं न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ा हूँ, बी जवाहर सर के विचारों से जुड़ा हूँ, उसके बाद
मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत ही ज़्यादा। उनके विचारों में इतनी ताकत थी, तो उन कई बार इनके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। आज 104 पे दिन पे मैं पहुँच गया हूँ। तो बढ़ाओ, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ाओ। आपको दुनिया भर के लोग आपको खाने के लिए कहेंगे, जो भी आए वो चीज़ खाने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, सभी रोगों से बचना है, कड़ी से कड़ी धूप में बैठ सको वैसी शक्ति प्रदान करनी है, तो आपको संपूर्ण शरीर सूट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके मैं दोपहर की 41 डिग्री में धूप में भी आसानी से बैठ पा रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी आने वाले दिनों में बैठ पाओगे। जब आपका शरीर संपूर्ण सूट होगा, शरीर को संपूर्ण क्लीन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनिमा उपवास आहार के माध्यम से आप शरीर को पूर्णतः क्लीन कर लीजिए। पूर्णतः शरीर क्लीन होगा तो आपको मच्छर भी नहीं काटेगी। आप कड़ी धूप में भी आप आसानी से बैठ पाओगे। मच्छरदानी की व्यवस्था तो आप घर पे करते हो, लेकिन मच्छरदानी थोड़ी ना आप पूरी दुनिया भर पे घूम के ले जाओगे, वहाँ तो मच्छर काटेंगे ही। इससे बेटर है आपके शरीर में छुपी हुई गंदगी को ही क्लीन कर लीजिए। मच्छर कहाँ पे बैठता है? जहाँ गंदगी होती है वहाँ का बैठता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी भयंकर से भयंकर गंदगी जमी हुई होती है। इसकी वजह से उतने ही ज़्यादा मच्छर हमें काटते हैं। तो आप जितना ज़्यादा आपका शरीर पूर्णतः क्लीन हो जाएगा तो आपको एक भी मच्छर काटेगा नहीं। जिस तरीके से मुझे मच्छर नहीं काटे उस तरीके से आपको भी नहीं काटेगा। तो बड़े एक नहीं अनेकों फायदे हैं। ऐसे ही मैंने कई जानकारी मेरी यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी रखी है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, राहुल चौहान रो वेगन नाम से कई ज़्यादा वीडियो मैंने रखे हैं। मेरे गांव में भी सलाद खाता हुआ वीडियो मैंने रखा है, अंकुरिया गांव में। उनका वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको इनसे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी जिस तरीके से आप वीडियो देखते रहोगे। और आपके बच्चों को बचपन से ही ऐसे मेरे वीडियो दिखाइए तो बचपन से ही ऐसा सही आहार खाना सीखेंगे। सही आहार के बारे में समझकर वो खाना सीखेंगे। आजकल लोगों की याद शक्ति कम हो रही है, लोगों का शरीर कमज़ोर हो रहा है। उन सभी की वजह है कि गलत आहार। सही आहार होगा तो याद शक्ति भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। आपकी नींद ऊँघ है वह भी घट जाएगी। जो खाने बनाने में समय बर्बाद होता है वह भी समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि यह जो है फल फ्रूट सलाद उसको तो ऐसा ही काट के हमें खा लेना है, धो के हमें खा लेना है। तो हमें जितना ज़्यादा आप ऐसा कच्चा आहार बढ़ाते जाओगे तो आपका शरीर भी उतना ज़्यादा शुद्ध और बेहतर बनता जाएगा। जितनी ज़्यादा बीमारियाँ आती है ना, वह सभी बीमारियाँ हमारी बीमारियाँ जो है जितनी भी ज़्यादा बीमारियाँ हैं वह हमारे शरीर में जमे हुए मल के वजह से। जितना ज़्यादा आज तक हम जो पका के खाते आए हैं ना, वह शरीर में जमा हुआ है, वही बीमारियों का नाम है। जो भोजन पका हुआ है, जो आप पैकेजिंग फूड खाते हैं, फरसान खाते हैं, वह आप महीनों तक बाहर रखना, उसका विघटन होने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। वह पचने में बहुत ही भारी है। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको पता है कि पचने में बहुत ही दिक्कत होती है, खाना पचने में। तो वह आप जितना ज़्यादा फरसान खाओगे तो दिक्कत होगी। स्वाद में आपको फरसान बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खाने का मन करेगा, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको शरीर की पाचन क्रिया आसान बनानी है तो छोड़ना पड़ेगा, फल फ्रूट अपनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फल फ्रूट खाओगे तो वह हमारे शरीर को पचने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप वह जो फरसान के वो खाते हैं तो हमारे शरीर को पचाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होनी है, इसलिए अनेकों जात की समस्याएं पैदा होती हैं। जो पैकेजिंग फूड फरसान है वह सब ज़्यादा हम खाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में पथरी बनती है, पथरा बनता है, क्योंकि वह हमारे शरीर को पचाने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुँचता है। वह हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें खुजता है, दर्द बहुत ही होता है। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द और पत्थर जब पथरी निकलती है
तो ये पत्थर जैसा निकलता है। तो ये क्या है, पत्थर हमारे शरीर में होते ही नहीं है, हम जो खाते हैं उन्हीं से ही बनते हैं। पत्थर क्यों बनता है कि न पचने वाला हम भोजन खाते हैं तब वैसा बनता है। जो आलू कच्चा होता है उसे आप महीनों तक रखना, वो लूज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। जो फरसान है उसे आप रखोगे तो वो लूज नहीं होगा जितना ज़्यादा मात्रा में, और उसी के हिसाब से हमारी वैसी ही हालत हमारे के शरीर के अंदर फीलिंग होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कच्चा आहार बढ़ाइए जिस तरीके से। और ये जंतुनाशक वाला होता है फिर भी हमारे लिए फ़ायदा कारक है। जंतुनाशक दवाइयों से बनाए फिर भी वो बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएगा। मैं वैसा ही खाता हूँ जैसा मिलता है, ऑर्गेनिक नहीं है, जैसा मिला वैसा ही मैं खाता हूँ, फिर भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हम जब इन्हें पका के खाते हैं, जितना ज़्यादा पका के खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला बन जाता है। इसलिए दुनिया भर के लोगों को हम देख रहे हैं, पूरे लोगों को जो पका कर खा रहे हैं, सभी लोग दुनिया के 95% लोग पका के खा रहे हैं जितना ज़्यादा मात्रा में। वह लोग अनेकों समस्याओं से पीड़ित है, अनेक बीमारियों से ग्रसित है। उनकी दिशा में आप फंस चुके हो, आपको बचना है तो आपको खुद आपके मन को मजबूत बनाकर इस कच्चे आहार को अपनाना ही पड़ेगा। दुनिया भर के लोग आपको अलग अलग चीज़ को खाने के बारे में आपको घसलते रहेंगे कि ये क्या खाने का कच्चा आहार। इससे अच्छा है शादी का विवाह का भोजन खाओ, ऐसा जात के आइटम हमें दिए वो खाओ, मानव ने बनाई हुई खाओ। एक दिन तो मरना ही है, एक दिन मौत तो आने ही वाला है। खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहेंगे वैसी बातों में आप फंसकर जब आप वैसा खाओगे, आप इस पर आओगे नहीं तो आपको समस्या आएगी। आने वाले दिनों में बीमारियाँ आएगी और आएगी। ऐसा कच्चा आहार शुरू कर देंगे तो हमारे लिए किसी को कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मम्मी को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं बीवी को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं बहन को खाना हमारे लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा ही हम तैयार खाते हैं। हमें ईश्वर ने तैयार दिया है, हम मनुष्य का बनाया हुआ भोजन खाते हैं। इस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी पीढ़ी वैसा खाते आई है, इसलिए हम उस पीढ़ी में हम जुड़ गए हैं। हमें समझन आने के बाद हमें कच्चा आहार बढ़ा देना चाहिए। जितना ज़्यादा बढ़ा लूँगी तो हम अनेकों बीमारी से बच जाएंगे। जिस तरीके से मैं बच गया हूँ, आज अभी बीमारियाँ नहीं आती हैं, उसी तरीके से आने वाले साल में भी नहीं आएंगे। जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा, 100 साल का हो जाऊँगा तो आप देख लेना आप बूढ़े हो गए और मैं जवान रहूँगा। जिस तरीके से आपका शरीर देख लेना अभी का और मेरा शरीर देख लेना, क्योंकि मैं ऐसा कच्चे आहार पे रहता हूँ और केवल कच्चा खाता हूँ। इसके वजह से जो आपका दांत भी कमज़ोर रहते हैं, वो क्यों पड़ता है? अब स्वाद के मारे आप पैकेजिंग फूड खाते हैं, फरसान खाते हैं, खान वाला ज़्यादा खाते हैं। इसके वजह से आप चाय हर बार पीते हैं, चाय पीते हैं। वो चाय कौन सी बनी हुई है? गुड़ की बनी हुई होती है, शक्कर की बनी हुई होती है। इससे आपके दांत भी उतने ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर आप चाहे जितना ब्रश कर लो फिर भी आपके दांत कमज़ोर होके पड़ ही जाएगी। लोगों को देखते हो 40-50 साल की उम्र हो जाती है, ब्रश करते रहते हैं, फिर भी और उम्र होते ही 50, 55, 60 साल की उम्र में एक के बाद एक दांत पलटे ही जाते। उसके बाद आप डॉक्टर को पैसा देकर भी दांत लगवाओगे तो 3000 का आएगा, 4000 का आएगा, 5000 का आएगा। लेकिन जो ईश्वर तरफ से जो दांत मिला वैसा काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए ईश्वर ने जो हमारा शरीर दिया है, जो शरीर बनाया है, वो बहुत ही मूल्यवान है शरीर है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान शरीर है। यह शरीर 500 साल से ज़्यादा साल जीने वाला शरीर है। हम हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, भूख नहीं है, फिर भी हम भोजन डालते ही जाते हैं हमारे शरीर में। और हमें बाहर कुदरती जीवन जीने के बदले हम घर के अंदर, मकानों के अंदर, बंद मकानों के अंदर जीवन जीते हैं, पूरे शरीर को ढक कर जीवन जीते हैं। इसके वजह से हमारा शरीर भी
हमारा आयुष्य जो लंबा आयुष्य है 500 साल से ज़्यादा साल का आयुष्य जो है वो उतना ही ज़्यादा कम होता ही जाता है, कम होता ही जाता है, कम होता ही जाता है। पर आज हम इंसान को देखते हैं कि जो 500 साल से ज़्यादा साल जीने वाला इंसान आज 50 साल भी जी नहीं पाता, और 50 साल भी जो जीता है मर मर कर जीवन जीता है, क्योंकि भोजन ही वो इतना ज़्यादा पका के खाता है। और उसमें उसके बाद क्या होता है, जो मसाले डालते हैं पकाए हुए में, और उनका ही स्वाद उनको मिलता है। लेकिन जो पका हम कुछ समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा पकाते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, और जितना ज़्यादा हम कच्चा खाते हैं उतने ही ज़्यादा हमें वैल्यू मिलती है। जिस तरीके से मैं कच्चा आहार पे रहता हूँ तो क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो नुकसानकारक होता तो मुझे मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाता, लेकिन कच्चा आहार है, फल फ्रूट सलाद है, हमारे सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे जब हम पका के खाते हैं तब हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए जितना हो सके आप कच्चा आहार शुरू करें, कच्चा आहार बढ़ाइए, आप अनेकों बीमारियों से बच जाओगे। A to Z डायबिटीज, थायराइड, BP, TB, लकवा जो आने वाले दिनों में होता है उनसे भी आप बच जाओगे, मोतिया से बच जाओगे, अनेकों बीमारी से बच जाओगे। A to Z सोराइसिस, अनेकों बीमारी से आपको चाहे जितनी जो भी बीमारियाँ हों, आप वह सब कुछ खाना छोड़कर केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ाइए। आप पकाया हुआ घर का नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, वो नुकसानकारी है, फिर भी आपको छूटता नहीं है तो केवल और केवल उसे रात पे ढकल लीजिए, रात को ही खाइए, और सुबह दोपहर कच्चे आहार खाने की आदत डाल दीजिए। उसमें भी सुबह जितना हो सके उतना उपवास करने की आदत डालें। उपवास इसलिए कि सुबह सुबह हमें भूख की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भोजन की ज़रूरत कब, जब हम खाए बिना रह न सके, तब हमें भूख लगे तभी खाना है। हम खाए बिना आसानी से रह सकते हैं। जिस तरीके से मैंने रात से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। आज कि ना अभी जो वीडियो 11:30 बजे या 11:15 में शुरू किया तब मैंने अभी आलू खाए वही, और रात से 8 बजे से मैंने अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और मुझे पानी की भी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि मैं केवल और केवल कच्चे आहार पे उसके वजह से। आपका भी जो रात को जो पानी पीने के लिए उठना पड़ता है वह भी उठना नहीं पड़ेगा। आपका शरीर पूर्णतः पानी का बन जाएगा तो आपकी तरस भी उतनी ही मात्रा में घट जाएगी। जो आप रोटली अनाज वैसा सब खाते हो तो आपके शरीर में पानी चूस लेता है, इसके वजह से आपको ज़्यादा मात्रा में प्यास लगती है। इससे बेटर है आप वह सब खाना जितना हो सके उतना कम कर लीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। फल फ्रूट सलाद सब्जी वह सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आने वाले दिनों में बड़े से बड़े क्रिएटर का कच्चा आलू खाता वीडियो आएगा, उसके बाद आप आलू खाना बढ़ाना, इससे अच्छा है अभी से आप आलू खाना बढ़ा लीजिए, सलाद खाना बढ़ा लीजिए। मेरे जैसा ऐसा कच्चा आलू खा न सको तो कोई बात नहीं, अरे खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो। आज तक डॉक्टर की कड़वी दवाई खाते आए हैं, इससे बेहतर है कि करोड़ों फ़ायदा देने वाला कच्चा आलू खाइए, करोड़ों फ़ायदा देने वाला कच्चा आलू खाइए। बढ़ाओ कच्चा आहार खाना बढ़ाओ, बहुत ही फ़ायदे, अमेजिंग फ़ायदे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना मुझे कैसे अनेकों लाभ मिलते हैं, मिल रहे हैं, वैसे ही लाभ आपको भी मिलेगा। जिस तरीके मैं कह रहा हूँ कि जो कच्चा आलू है वह करोड़ों फ़ायदा वाला है। आप एक के बाद एक दुनिया में देख लेना, करोड़ों फ़ायदा है। इस कच्चा आलू है वह खाओगे तो इससे क्या गंदगी फैलेगी ही नहीं। इसको पका के आप खाते हो तो तभी पूरी दुनिया में गटरों की ज़रूरत पड़ती है ना। पूरी दुनिया जो कच्चा आहार खाने लगे पूर्णतः कच्चा आहार पे रहे तो दुनिया भर में एक भी गटर की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके पशु पक्षियों को गटर लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी तरीके से हमको भी ज़रूरत नहीं है। हम 5000 साल पहले थे तो हम कैसे दिखते थे, बंदर तो जैसे तो दिखते थे। उसके बाद हम मनुष्य बने, मनुष्य बनने के बाद भी हम पकाया हुआ आहार आगे से आग पर पकाया हुआ शुरू किया होगा, उसमें बाद हम भी जुड़ गए आग पे पका के खाने का। जब तक समझ नहीं थी कि तब तक हम वैसा आहार हम
खाते आए हैं। तो वैसा आहार खाने के बाद भी हम देखते हैं कि अनेकों जात की समस्याएं खड़ी होती है, बीमार पड़ते हैं हम, डॉक्टर की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, अनेक जात की समस्याएं आती हैं। लेकिन जब केवल और केवल कच्चे आहार पे रहते हैं तो वह अनेकों समस्या आती नहीं। जो आती होगी तो जो कच्चा आहार है वो गलत आहार होता है, और जो रंधेल भोजन जो पकाया हुआ आहार है वो सही आहार, हमारे शरीर के लिए सही आहार होता है। तो हमें हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बीमारियां देता है, कोरोना जैसा वायरस भी हमारे शरीर को मिलता है। तो वैसा भोजन हमारे शरीर के लिए है ही नहीं। जो पकाया हुआ भोजन है वो हमारे शरीर के लिए है ही वो नहीं, वो नुकसानकारी भोजन है। वो हमें जितना हो सके उतना छोड़ लेना चाहिए, और जितना हो सके उतना मात्रा में हमें कच्चा आहार बढ़ा लेना चाहिए। वह हमें तो इसमें अमेजिंग फ़ायदे हैं, अमेजिंग। आने वाले दिनों में भी जो किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, तो शादी विवाह में भी जो अभी आलू पे केवल रह रहा हूँ, तो आलू का वीडियो सभी के सामने काटा हुआ मेरा आएगा। वह आप राहुल चौहान रो वेगन यूट्यूब चैनल पर देख सकोगे कि अभी तो मैं सलाद काटा वीडियो तो आता ही था, लेकिन अभी मैं केवल आलू पे हूँ। तो जो शादी विवाह में या कोई भी प्रसंग में कि उसमें जो लोग आते हैं उनके लिए पकाया हुआ आलू का साग रहता है। तो इससे बेहतर है मेरे लिए कच्चा आलू खाऊँ तो भी क्या दिक्कत है। उनके लिए पकाया हुआ आलू का साग रहता है, उनको खिलाते। तो मेरे लिए कच्चे आलू का साग। वैसे ही तो मुझे अवश्य परमिशन दे देना। वहाँ का जो वीडियो बनेगा पूरी दुनिया में छा जाएगा। पूरी दुनिया को एक नई जानकारी मिलेगी कच्चे आहार के बारे में कि ऐसा खाना शरीर के लिए बेहतर है, ऐसा आहार बढ़ाओ। आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जितना हो सके उतना। आपके परिवार को, आपकी फैमिली को भी शेयर करेंगे तो वह लोग भी इस वीडियो के माध्यम से उनको खुराक के बारे में पता चलेगा कि कौन सा खुराक हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर है, और चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। वो भी उनको समझन आने के बाद छोड़ लेंगे तो आपको ही फ़ायदा है। आपके वहाँ चाय नहीं पिएगे, छोड़ लेंगे तो बेहतर ही है। नहीं, आपको दूध का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। और ऐसा मेरा वीडियो देख कर वो समझन आने के बाद कच्चा आहार बढ़ाएंगे, कच्चा आहार खाना बढ़ाएंगे, तो आपको उनके लिए खाना कम बनाना पड़ेगा। क्योंकि समझन आने के बाद उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना बढ़ा दिया है। समझन आने के बाद भी वह ज़रूरत जितना खाने लगी। अभी ज़रूरत से ज़्यादा खाते वो कम कर लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कच्चा आहार बढ़ा देंगे। ऐसे ही आप ही जो चक्कर लगाते हैं उनके पीछे वो बच जाएगा। आने वाले दिनों में जब बीमार हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर के पीछे समय बिगड़ जाए, वो नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि ऐसा वो अपना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आने वाले दिनों में वह बीमार ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं नहीं पड़ता बीमार नहीं पड़ता, इसलिए मेरा डॉक्टर के वहाँ दाखिल नहीं होता, इसलिए मुझे मेरे लिए पूरी रात डॉक्टर के पीछे मेरी पत्नी को, बीवी को, मेरी मम्मी को, किसी को भी झगड़ा नहीं पड़ता। और मेरे लिए नहीं किसी को मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत, नहीं टिफ़िन बनाने की ज़रूरत। कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में बीवी को अनेकों जात का फ़ायदा। और अभी तो नहीं मम्मी को बनाने की ज़रूरत पड़ती, नहीं बा को, नहीं बहन को, मेरे लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सभी को मेरे लिए आराम मिलता है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पानी भी मेरे प्यास के अनुसार पीता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पीता हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे पानी पीने के लिए देता है, लेकिन मैं मना कर लेता हूँ। जो प्यास है, ज़रूरत है पानी पीने की, मुझे प्यास लगता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है तभी मैं पीता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ भी पानी नहीं पीता। और जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे लिए किसी को भी कुछ भी बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का कुछ भी खाता ही नहीं इसके वजह से। तो ऐसे ही कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मेरे वजह से देखो किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है, हर एक व्यक्ति को मेरे वजह से फ़ायदा है। तो हमारे जैसे इंसान को
आप सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं कहीं रोक के रखना चाहिए। आप सभी को समझन आने के बाद मेरे बारे में लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मेरे वीडियो को लोगों से ज़्यादा लोगों तक भेजना चाहिए। इससे क्या होगा, अनेक लोग ऐसा बढ़ाएंगे तो उन सभी को भी फ़ायदा है, पूरे समाज को भी फ़ायदा है। तो बढ़ाओ इस वीडियो को, आपके वहाँ रोक कर मत रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा वह कमेंट में अवश्य जनाना। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप गलत वीडियो को कि ये ऐसा क्यों वीडियो बनाए, ऐसा क्यों वीडियो बनाए, ऐसा शुरू करना, हाँ इससे बेहतर है आप सही लोगों को, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके, आपकी कमेंट सुनकर जो लोग आधा अधूरा वीडियो छोड़ते हैं वो पूर्णतः पूरा देखेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट सुनकर उनको मोटिवेशन मिलेगी पूरा वीडियो देखने के लिए। क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के उनको लगेगा, क्योंकि जो बड़ा से बड़ा वीडियो है उसमें कुछ होगा ही, तब आपने ऐसी कमेंट रखी हुई। जिस तरीके से पुराने वीडियो है, कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म हो, वहाँ पूरी देखने से पहले आप नीचे की कमेंट पढ़ लेते हो। वैसे ही यह वीडियो जो बड़ा है, इसके नीचे की जो इंसान है कई लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो आपकी कमेंट पढ़ने से वह इंसान पूरा वीडियो देखेगा और कई लोग देखेंगे। आप अवश्य कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, जिससे हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन मिलेगी। आज दुनिया का हर एक इंसान दुनिया के हर एक इंसान को पता चल जाना चाहिए कि मैं राहुल चौहान ओनली थिंग आलू, ओनली थिंग आलू, ओनली थिंग आलू। एक भी इंसान बाकी रहना नहीं चाहिए। आप जहाँ भी जाओ वहाँ मेरे बारे में बातचीत करना। स्कूलों में जाओ या स्कूल में जाओ, शिक्षकों भी मेरे बारे में कहो, मैं मेरे बारे में उनको कहिए कि यूट्यूब पे आप सर्च करके उनको बताइए कि राहुल चौहान रो वेगन नाम का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है राहुल चौहान रो वेगन नाम का, कि आप वह सर्च करके उनको बताइए कि यह जो कच्चा आहार है जितना ज़्यादा बढ़ाएगी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाभ है, कि जो हम याद शक्ति कम होती जाती है, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है, आने वाले दिनों में आँख के नंबर आते हैं, तो उन सभी से हम बच पाएंगे। आँख के नंबर आना यह सब क्यों आते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम भोजन को पका के जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर को पोषक तत्व कम मिलते हैं। पोषक तत्व कम मिलने की वजह से शरीर की अनेकों जात की समस्याएं खड़ी होती हैं। ए टू जेड अनेकों समस्याएं शरीर में खड़ी होती हैं। आप उन सभी समस्याओं से बच जाओगे। जैसे मैं बच गया हूँ, मुझे कोई भी समस्या ही नहीं आती, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा वीडियो बाहर बनाने के लिए, पब्लिक प्लेस में भी बनाने के लिए मैं थोड़ी बहुत मैंने परमिशन घर से भी ले कि मैं ऐसा बनाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप न्यूज़ वाले हो, मेरे वीडियो देखते हैं न्यूज़ वाले हो, तो मेरे वीडियो को भी न्यूज़ में भी आप फैला दीजिए, तो पूरी दुनिया में छा जाए। आप न्यूज़पेपर वाले हो तो न्यूज़पेपर में मेरा छपवा लीजिए। तो इस कच्चे आहार के बारे में लोगों को पता चले, कच्चे आहार की वैल्यू के बारे में पता चले, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस सही आहार को बढ़ाएगी। दुनिया भर के जो B12 है, वो अनेक जात की जो दुनिया भर में पोषक तत्व है कि इसमें से ये पोषक तत्व, ये खाने से वो पोषक तत्व, यह सब आए कहाँ से? यह सभी पोषक तत्व जो फल फ्रूट सलाद में है, वह सब पोषक तत्व सूर्य प्रकाश से आए। सूर्य प्रकाश में से केवल विटामिन डी नहीं मिलता, सूर्य प्रकाश में से सभी पोषक तत्व मिलते हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं उन सभी में पोषक तत्व आए कहाँ से? सूर्य प्रकाश में से तो आए हैं। जो सफरजन में अलग पोषक तत्व कहते हैं कि ये है, टमाटर में अलग पोषक तत्व कहते हैं कि ये है, आलू में यह पोषक तत्व कहते हैं कि आलू में ये पोषक तत्व है, लेकिन सभी में सभी पोषक तत्व हैं, क्योंकि वो सूर्य प्रकाश से पककर आए। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा उस सलाद सब्जी में जाती है, फ्रूट में जाती है, वह हम खाते हैं तो हमें सूर्य शक्ति मिलती है। सूर्य प्रकाश होता ही नहीं तो दुनिया भर के फल फ्रूट सलाद वह
कुछ भी नहीं उगता। बड़े से बड़ा पेड़ हो या छोटे से छोटा पेड़ हो, सूर्य प्रकाश की वजह से ही है। सूर्य प्रकाश न होता तो दुनिया भर का एक भी वृक्ष न होता, नहीं एक भी फ्रूट हमें नहीं खाने को मिलता। सूर्य प्रकाश की एलर्जी उसमें जाती है, उसके बाद हमें वह एलर्जी मिलती है। इसलिए सूर्य प्रकाश में से केवल विटामिन डी ही नहीं मिलता, अनेक जात के पोषक तत्व मिलते हैं। मैं दोपहर की कड़ी से कड़ी धूप में बैठ पाता हूँ आसानी से 41 डिग्री में, वैसे ही आप भी आसानी से बैठ पाओगे। आपको छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार बढ़ाना पड़ेगा, सलाद खाना बढ़ाना पड़ेगा। आपको पकाया हुआ आहार नहीं छूटता तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कच्चा आहार बढ़ाइए। सुबह दोपहर कच्चा आहार शुरू कर दीजिए और केवल पकाया हुआ जो आहार है और उसे रात पे ढकल दीजिए। आपको शरीर की चाहे जो भी समस्या हो ए टू जेड, वो अनेकों समस्याएं धीरे धीरे क्लियर होने लगी, क्योंकि जो भी समस्या है वो शरीर में जमा हुआ कचरे की वजह से। वो कचरा कौन सा कि जो भोजन दाल भात है वो जितने समय में बाहर बिगड़ जाता है उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर बिगड़ जाता है। जितने समय में बाहर जीव जंतु पड़ जाते हैं दाल भात के अंदर, उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर पड़ जाते हैं। जो कच्चा रहता है, जो दाल भात जो बना भात है वो चोखा होता है, चोखा ज़्यादा से ज़्यादा समय चलता, लेकिन इसे पका डाला तो ज़्यादा समय नहीं चलता, उसमें जीव जंतु जल पड़ जाते हैं। जो कच्चा रहता है तो महीनों तक जीव जंतु नहीं पड़ते। वैसे ही हालत हमारे शरीर के अंदर होती है। इसलिए जितना हो कच्चा अनाज नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, हमारे लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए उपलब्ध कराई हैं। बहुत कुछ खाने के लिए, पत्तियाँ है, फूल है, फल हैं, तो हम दूसरी सब चीज़ें हम खाने के लिए पीछे पड़े। बेहतर है कि हम सोच समझ कर अच्छा आहार बढ़ा दें। आने वाले दिनों में आपके लाख रुपया 10 लाख रुपया बच जाएंगे जो हम अभी हो रहे हैं। आप नहीं बढ़ाओगे ना तो किसी भी समय कोई भी समस्या आपके शरीर में खड़ी होगी। आप वैसा सोचोगे ना कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जो आए वो खाऊंगा, मैं ऐसा आहार नहीं बढ़ाऊंगा, तो आने वाले दिनों में आप नहीं बढ़ाओगे, गलत आहार खाते ही रहोगे, तो आप न चाहते हुए समस्या में फंसोगे। क्योंकि जो हमारे लिए शरीर के लिए जो आहार है वही हम नहीं खाएंगे तो होने ही वाला है। जिस तरीके से जो बाइक है ना वो पेट्रोल से चलता है, उसमें हम पानी डालेंगे, पानी ऐड करके चलाएंगे, जो थोड़ा बहुत पेट्रोल डालेंगे और पूरी देखी है बाइक की वो पूरी पानी से भर लेंगे तो बाइक है जल बिगड़ जाएगा। वैसे ही हालत हमारे शरीर के अंदर होती है। हम थोड़ा बहुत कच्चा खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पकाकर आहार डालते हैं, पूरा पेट भर के पेट बाहर आ जाता है। हमें ऐसा लगता, हम ऐसा कहते हैं कि आज के ज़माने में जो पेट बढ़ा हुआ रहता है उसे हम अच्छा इंसान मानते हैं, मजबूत इंसान मानते हैं, लेकिन वह इंसान ही आने वाले 50 साल की उम्र में वृद्ध बन जाता है, घेड़ा हो जाता है। हम देखते हैं तो वह वृद्ध होने से भी बच जाओगे। जिस तरीके से मुझे आप देख सकते हो, अभी जवान हूँ, अभी मेरी 23 साल की उम्र है, मेरी बर्थडे डेट है 17/10/2001। मुझे 2014 से नहीं एक भी दवाई की गोली की ज़रूरत पड़ी, 2014 से एक भी दवाई की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस तरीके से आपको भी दवाई की गोली की ज़रूरत है ही नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कच्चा आहार बढ़ा दीजिए, आप नहीं दवाई की ज़रूरत। अब जितना ज़्यादा बढ़ा लोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है, आपका बहुत ही ज़्यादा समय बच जाएगा। आपके शरीर में जो आने वाले दिनों में बीमारियाँ जो आने वाली हैं वो आप अनेकों बीमारियों से बच जाओगे, अनेकों बीमारियों से A to Z, अनेकों बीमारियों से जो आप अभी नहीं बढ़ाओगे। जो है अनाज है वो ऐसा खाते ही जाओगे। तो आप पैसा इकट्ठा और एक तरफ पैसा इकट्ठे करते रहोगे, नौकरी से कमाई कर आपकी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, तो आने वाले दिनों में आपके शरीर में कोई भी समस्या है आपको खड़ी हो जाएगी। और उस वक्त आपकी सालों की कमाई, 10 साल की कमाई, 20 साल की कमाई, 30 साल की कमाई एक ही झटके डॉक्टर के वहाँ पहुँच जाएगी।
आप डॉक्टर को सामान्य गोली के लिए आप 50 रुपया दे देते हो। हाँ, इतनी सी गोलियों के लिए 50 रुपया दे देते हो, 100 रुपया दे देते हो। लेकिन आप देखते हो कि आपको पूर्णतः रोग क्लियर नहीं होता, आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिलता नहीं है। तो क्यों आप दवाइयाँ खाने के पीछे पड़े हो? अनेकों दवाइयों की आड़ असर रहती है और वह दवाइयों की आड़ असर आपको भुगत नहीं पड़ेगी। इससे बेटर है वहाँ आप आज से ही ईश्वर पे विश्वास रखकर आप आज से ही संपूर्ण दवाइयाँ छोड़ सकते हो। आप भगवान की दवाइयों को समझ के और ईश्वर की बनी हुई आप दवाइयाँ खाएं। फल फूल सलाद सब्जी है, यह ईश्वर की बनाई हुई दवाई है। यह हमारे शरीर का असली पेट्रोल है। हम केवल कच्चा आहार खाएंगे, हम थोड़ा सा भी खाएंगे तो हमारा शरीर एकदम अच्छी तरीके से चलेगा। जिस तरीके से मेरा शरीर चलता है, आप जिस तरीके पकाया हुआ आहार खाते हैं वो पकाया हुआ आहार रहता है। वो पूरा थाली भर के तो आप खाएंगे, लेकिन फिर भी आपका शरीर है ना वो 50 साल से भी 50 साल 60 साल की उम्र में बूढ़ा बन जाएगा और ज़्यादा साल तक चलेगा नहीं। शरीर के लिए जो भोजन बनाए हैं उसी के स्वरूप में आप खाएंगे। जैसा है वैसा स्वरूप में आप खाएंगे तो आने वाले दिनों में आप अनेकों बीमारियों से बच जाओगे। और जैसा है वैसा ही स्वरूप में आप खाओगे आहार को, तो आप थोड़ा सा भी खाएंगे, थोड़ा सा भी कच्चा आहार खाएंगे, तब भी आपका शरीर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। जिस तरीके से मेरा शरीर पूर्णतः एकदम अच्छी तरीके से चलता है, उन तरीके से आप सभी का भी शरीर बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। आज देखो मैंने 2 आलू खाए, वही 2 आलू के अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, केवल 2 आलू ही खाए। और आज देखो दोपहर के 12:30 बज गए। कल रात से 8 बजे के बाद 8 बजे से मैं आज के दोपहर के 12:30 बज गए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और अभी तक मैंने जो 11:30 बजे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 2 आलू खाए वही। और उसी क्या ये सही आहार है? सही आहार से आप कम मात्रा में खाओगे तब भी आपका शरीर बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि यही हमारे शरीर का पेट्रोल है। आप जो पका के खाते हैं वो पानी ऐड करते हैं, गलत आहार ऐड करते हैं, आप पूरा थाली भर के खाओगे तो आपका शरीर ज़्यादा मात्रा में चलेगा नहीं, आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा थकान महसूस करेगा। आप पूरी थाली भर के खाओगे तो आपको नींद आने लगेगी। आप भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा पका कर खाओगे, तेल वाला भोजन खाओगे तो आप कड़ी से कड़ी धूप में भी नहीं टिक पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन आप गर्मी से परेशान नहीं होते, शरीर में हो रही जलन की वजह से परेशान होते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सलाद खाना बढ़ाइए, आप अनेकों समस्याओं से आप बच जाओगे। आज देख लो, मैं कितना 2-3-4 साल हो गए, लेकिन मैं घर पे दिया बत्ती नहीं करता, लेकिन मुझे कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे शरीर के अंदर बसता है। उसे जो चाहिए वह आप खिला लीजिए तो आपको कोई नहीं बीमार पड़ेगा। मैं देख लो, मुझे भी घर पे दिया बत्ती छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था कि क्यों छोड़ा, रोज़ दिया बत्ती करना चाहिए, लेकिन मैंने छोड़ दिया। देख लो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं। और घर पे भी जो अलग अलग माताएँ होती है, किसी को कुलदेवी को मानता है, कुलदेवी जो होती है उनका जो भोजन बनता है वो वर्ष में एक बार उनके लिए उनका खाना ही पड़ता है। मुझे भी बोला थे, लेकिन मैं खाने के लिए जाता नहीं, मैं पजे लागने के लिए जाता, क्योंकि फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि जो मैं एक गलत होता, मैंने जो एक क्रिया गलत होती, जो मैंने दिया बत्ती करना छोड़ा वो गलत होता, तो मेरे शरीर में परेशानी पैदा होती, मुझे समस्याएं पैदा होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैंने जो किया वो अच्छा है, कोई कुछ भी मैंने गलत नहीं किया। इसलिए ईश्वर हमें समझन आने के बाद छोड़ लेना चाहिए। ईश्वर हमारे शरीर में अंदर बसता है, वो लोही बनाता है। जो हम सही आहार खाएंगे तो हमारे शरीर में सही लोही बनेगा।
हम गलत आहार डालते हैं, इसलिए हमारे शरीर में अनेकों जात की समस्याएं खड़ी होती है। उसके बाद हम चाहे जितना हम ईश्वर से हाथ जोड़ लें कि हम हमारे बेटे को साझा कर लो, हजामा कर लो, बीमारी से जल्द मुक्त कर लो, लेकिन इनके शरीर में जितनी मात्रा में गंदगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गलत आहार खाया हुआ होगा, तो इंसान भी जल्द मरने ही वाला है। आप चाहे जितना प्रार्थना कर लीजिए। जो मूर्तियाँ होती हैं वो हमारे जैसे इंसान ने तो बनाई हैं। जो आज एक पत्थर है, रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर है, उनका आकार एक कलाकार एक आकार दे देगा, एक मूर्ति का, एक भगवान का, तो लोग सभी लोग इसे हम पूजन करने लगे। सही बात, पूजन करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे शरीर के वह भी आप समझन आप समझन पाए कि वह भी आप समझन आने के बाद समझन पाए कि हमारे शरीर में जो लोई जो बनाते हैं कौन बनाता है, तो कि ईश्वर लोई बनाता है। ईश्वर लोई बनाता है, लेकिन और हमारा पूरा शरीर कौन चलाता है, तो कि ईश्वर चलाता है। तो वही ईश्वर है हमारे लिए। इस शरीर को चलाने के लिए कैसा आहार चाहिए, वह वैसा आहार ईश्वर ने हमें तैयार बना के दिया है। वैसा आहार हमें, जो ये शरीर है इसके लिए वैसा आहार हमें शरीर के लिए बना के दिया है। तो हम मनुष्य का बना हुआ, हम भोजन को पका के खाते हैं, वो मनुष्य का बना हुआ भोजन हो। तो हम मनुष्य का जो बनाया हुआ भोजन खाते हैं वह हम गलत करते हैं। हम गलत करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में अनेकों जाति की समस्याएं खड़ी होती हैं। जो बाइक है वो मनुष्य ने बनाई, जो पेट्रोल है वो मनुष्य ने बनाया है, तो उनके लिए वह पेट्रोल चलेगा वैसे ही मात्रा में। हमारे लिए शरीर के लिए जो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ जो खुराक है वही चलेगा, वह उसमें हमारा नहीं चलेगा। उसमें हमारा जो पकाया हुआ आहार जो खाते हैं वह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और हम जितना ज़्यादा हम पका के हुए खाते हैं, जितना ज़्यादा वो मात्रा में खाते हैं, उतनी ज़्यादा हमारा जो 500 साल से ज़्यादा साल जीने का जो आयुष्य है, उतने ही मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा घटता जाता है। हम देखते हैं अच्छे से अच्छा इंसान जो मर जाता है, वो क्यों मर जाता है? हम ही तो हैं उनको बीमार पड़ने वाला। हमारे घर पे आता है तो उनको हम क्या खिलाते हैं? गलत आहार खिलाते हैं, भजिया, सेवसन, वैसा समोसा है, वैसा सब ला के हम खिलाते हैं। उनके वजह से तो उनके जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा तेज बिगड़ जाती है। जो 80 साल की होते हैं, 90 साल के जो दादी दादा होता है वो ज़्यादा साल जीते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वो ज़्यादातर उपवास में रहते हैं और प्रकृति के साथ जीवन बिताते हैं। इसके वजह से वो जो लोग हैं बड़ी उम्र होने के बाद भी वह लोग जल्द नहीं मरते। और जो आजकल हम देख रहे हैं 30, 40, 50 साल की उम्र में लोग जो मर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, वो लोग गलत आहार खा रहे हैं, उसके वजह से लोग ज़्यादा जल्द मर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम सही आहार खा के सही आहार के बारे में समझ मिलाकर हम सही आहार बढ़ाएंगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा साल जिएंगे। आज जो आप देख रहे हो ना, मेरी आज 23 साल की उम्र है। आने वाले दिनों में मेरा आज शरीर जो है वैसा ही शरीर आने वाले दिनों में 50 साल की उम्र में रहेगा, आने वाले 100 साल की उम्र में रहेगा। और ऐसा ही शरीर और ऐसी मात्रा में मैं जवान रहूँगा। जिस तरीके आज दांत मेरे मजबूत है वैसे ही दांत मेरे उस समय में मेरे दांत भी वैसे ही मजबूत रहेंगे। 30, 40, 50 साल की उम्र में भी मेरा दांत मेरा वैसा मजबूत रहेगा और 100 साल की उम्र में भी मेरा दांत ऐसा मजबूत रहेगा। आप जितना हो सके ऐसा आहार बढ़ाइए। और आप जो भी बिजनेस करें, आने वाले दिनों में जो भी बिजनेस करें, तो आप ऐसा बिजनेस करना कि पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचाए, कि नुकसान न पहुंचाए। पैकेजिंग फूड है, दूध की बनाते हैं, समोसा का बिजनेस, भजिया, फरसान का बिजनेस, वैसा बिजनेस आप मत शुरू कीजिए। आप वैसा बिजनेस करोगे, वैसे बिजनेस से आप कमाओगे। जैसा आप बिजनेस करोगे वैसा बिजनेस में आप खुद तो फंसोगे और आपका परिवार है, सगा संबंधी और पूरी दुनिया वैसे बिजनेस में फंस जाएगी। आप गलत जो पानी पूरी का बिजनेस शुरू करोगे तो उससे क्या होगा? आप तो गोलगप्पे खा के बीमार होगे। पैसा तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन
साथ में आप भी बीमार पड़ोगे, आप गोलगप्पे का बिजनेस शुरू करोगे तो आपके जो सखा संबंधी वो भी आके खाएंगे, तो उनको भी सेहत पकड़ेगी। इससे अच्छा ही फल फ्रूट है, सभी की सेहत अच्छी जिनसे बनती है वैसा आहार का आप बिजनेस शुरू करें। सभी समाज को नुकसान न पहुंचाए वैसा आप बिजनेस शुरू करो, नहीं कि समाज को नुकसान पहुंचाए वैसा बिजनेस शुरू करना। हम गलत बिजनेस शुरू करके फिर थोड़ा बहुत समाज को देकर हम क्या करते हैं, हम नुकसान तो ही तो करते हैं। एक तरफ हम लाखों लोगों की ज़िंदगी बगाते हैं और 5,000 का भला करते हैं, तो इसके बदले हम सभी को फ़ायदा पहुंचाए वैसा बिजनेस ही हम आने वाले दिनों में शुरू करें। हम और अभी जो क्या गलत आहार का बिजनेस शुरू है तो उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। जो आप हो सके तो बंद भी करके अच्छा बिजनेस आप शुरू करें, समाज को फ़ायदा देने वाला। इससे क्या होगा, जो समाज में बीमारियां हैं वह धीरे वो टोटली क्लियर होने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा जल्द। और आप सभी भी फल फ्रूट खाना बढ़ा दीजिए, गन्ने का जूस पीना बढ़ा दीजिए। आप ऐसा नहीं बढ़ाओगे ना तो अभी जो गन्ने का जूस दिख रहा है, फल फ्रूट का जो दिख रहा है ना, वह आने वाले दिनों में यह बहुत ही कम हो जाएगा। इनका आप नहीं बढ़ाओगे तो आने वाले दिनों में ये भाव बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फल फ्रूट खाना, गन्ने का जूस पीना, नारियल पानी पीना बढ़ाओगे तो इसकी खेती इनको उगाना लोग बढ़ा देंगे, खेती बढ़ा देंगे, तो जो मिल रहा है उन्हीं उसी भाव में आने वाले दिनों में मिलेगा, शायद कम भाव में भी मिलेगा। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रो फ्रूट खाना बढ़ा दीजिए, कच्चा आहार बढ़ा दीजिए। अमेजिंग फ़ायदे हैं, अमेजिंग लाभ हैं। आने वाले दिनों में मेरा न्यूज़ में तो आएगा, सभी पेपरों में आएगा, तब खाना बढ़ाना। इससे अच्छा है अभी आपने वीडियो देखा, आप में एक नई समझन आई, आपने भोजन के बारे में सही समझन पाई, तो उसके बाद आप बढ़ा लीजिए। आप किताब भी मेरे से खरीद सकते हो। मेरा आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब से आप कमेंट करके आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरी किताब भी मैंने लिखी हुई है, उसमें भी उस किताब में काफ़ी कुछ जानकारी दी हुई है। और उस किताब वैसी किताब आपके घर पे रहेगी तो बेहतर ही है। आप वैसी किताबों को आप किसी को भेज दोगे तो वो भी लाखों गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक अच्छी किताब है। उस किताब को पढ़ने से वो सामने वाला का जीवन बदल जाएगा। जो दवाई है वो आने वाले दिनों में अनेक लोगों की बंद हो जाएगी। दवाइयों के पीछे हम जन्म से लेकर मरते दम तक दवाइयों के पीछे, हॉस्पिटलों के पीछे हम कितना ज़्यादा पैसे बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन हम नहीं पा सकते। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। हम आलस से क्यों पीड़े रहते, दुख से क्यों पीड़े रहते? क्योंकि हमारे शरीर में छुपी हुई गंदगी की वजह से। हम जितना ज़्यादा भोजन को गर्म करके खाते हैं उतना ही ज़्यादा उतने ही समय में वह बाहर बिगड़ जाता है, जितने समय में उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर बिगड़ जाता है। तो बाहर जितना बिगड़ा हुआ बन जाता है उतना ही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बिगड़ा हुआ बन जाता है। जो इंसान मर जाता है और वह इंसान के पास कितनी ज़्यादा बदबू आती है, वैसे ही बदबूदार भोजन हमारे शरीर में अंदर छुपा हुआ रहता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं हम पता है कि कितने ज़्यादा बदबू मारते हैं, उससे भी भयंकर बदबू हमारे शरीर के अंदर मारते हैं। इसके वजह से हमारा मन भी उसके हिसाब से बन जाता है। हमें किसी के पर गुस्सा नहीं करना है, फिर भी हम गुस्सा कर लेते हैं। इसके वजह से हम पेट में हो रही परेशानी की वजह से हम किसी को ना चाहते हुए भी हम गुस्सा कर लेते हैं। तो हमारा शरीर जिस तरीके से शुद्ध होता जाएगा, हमारे विचार, वाणी, वर्तन सब कुछ बदलने लगेगा। और जो कच्चा आहार है ना वो करोड़ों से भी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। जितना ज़्यादा हम इसे पका के खाते उतना ही ज़्यादा इनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा भी जो आहार को पका के खाते हैं ना तो कितना ज़्यादा
हमें कितना कम फ़ायदा हो जाता है वो आप पहचान लेना। इसलिए जितना हो सके आप मूल स्वरूप में कच्चे आहार को खाना सीखें। जितना हो सके उतना कच्चा आहार बढ़ाइए और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्यों निराश होकर रहना, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। जो इंसान मर जाता है उसकी सभी को बातें फैलानी, बातें करना, उसके बाद बैठने के लिए जाना, इससे बेटर है जिंदे इंसान को मिलने के लिए जाए, बैठने के लिए चाहिए समय निकाल के। जब बीमार हो जाए तब उनके सेहत देखने के लिए डॉक्टर के पास जाना, इससे अच्छा है उस इंसान को ऐसा वीडियो पहुंचा लीजिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, वो सामने वाला मित्र हमारा सगा संबंधी बीमार न पड़े। वैसा इस वीडियो में जो जानकारी दी गई वह आप भेजिए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आहार बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाभ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाभ है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य जनाना और राहुल चौहान रॉ वेगन नाम की यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लेना। और आपने यूट्यूब चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, राहुल चौहान रॉ वेगन। आपको वहाँ भी वीडियो मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी आपको मिलते रहेंगे और आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।